अकेडमी। माय नेम इज़ वीरेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल्स के हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कि भाई इसमें आपको बताना है कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी लिए थे पहले वाले एक्सरसाइज में भी, तो आप उनको इजीली बता पाओगे वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो आपको गिवन नंबर्स हैं वो बताना वन वेरिएबल की हैं या नहीं है। वन वेरिएबल मतलब है कि जिसके अंदर सिर्फ आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा हो, जिसके अंदर आपका सिर्फ क्या आ रहा हो, एक ही वेरिएबल आ रहा हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या सिंपली है क्या बोलते हैं यहाँ पे वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप वेट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसा आपका पहला क्या है 4x² - 3x + 7। पहला ये क्वेश्चन है आपका। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो है आपका 3√t + t√2। अब क्वेश्चन में जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट। इनमें से मतलब सारे क्वेश्चंस में तो बताना है कौन से वेरिएबल्स हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। अगर हम इसको देखें तो ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वो क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, x ही है, x² है, x की पावर 4 है, 5 है, 20 है, 50 है, लाख है, कोई मतलब नहीं है, सब पॉलिनोमियल है, बट सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है। अब दूसरे वाले पर आपको बताना है कि वो है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या आपका 3√2। 3√2 का मतलब क्या हो गया कि 3 × t⁻1/2। और आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी वो इंट्रोडक्शन वाली, तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि कभी भी वेरिएबल जो है वो आपका इस तरह की पावर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। उसकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। 0 होगी, 2 होगी, 1000 होगी, लाख होगी, परफेक्टली फाइन। 1/2, -1, -3, -4, नेगेटिव इंटीजर या उसमें नहीं सकता। ठीक है, तो दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर आएगा नो, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, तो फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखना अगर आप इसको एक्सरसाइज को करने जा रहे हो। मैंने यहाँ पे आपकी पहले एक वीडियो डाली है इंट्रोडक्शन के लिए, सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो आपका वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें क्या लिखना है क्वेश्चन 2 में, कोएफिशिएंट लिखना है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ इंट्रोडक्शन में कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ लिखना है x² का। तो जैसे पहला वाला देख लो आपका 2 + x² + x। अब इसमें बताना है कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, यह आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका π/2 x² + x। इसमें बताना है कि कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी x² के आगे नंबर कौन सा है वो बताना है। ठीक है, अब x² के आगे क्या नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट, वो आ जाएगा आपका π/2। तो कोएफिशिएंट का मतलब नंबर होता है कि x² के आगे जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो जिनको हम दिखाया था मैंने आपको ABC के फॉर्म में, तो वो आपकी क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पहले में आपका क्या है 1 है, दूसरे में क्या है आपका π/2। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये बहुत ही मक्खन एक्सरसाइज है। अगर ये कह रहा है आपका कि आपको बाइनोमियल चाहिए, बाइनोमियल का मतलब है कि जिसकी पावर, जिसके पास 2 टर्म हो, x² + x इस तरीके से, और हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 35। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो x की पावर 35 + x, ये तो हो गया आपकी बाइनोमियल। दूसरा क्वेश्चन है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
तो क्या हो जाएगी x की पावर 100। ये हो गया आपका मोनोमियल। बस हमारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल का मतलब इसके पास दो टर्म हो और मोनोमियल जिसके पास आपका सिर्फ सिंगल टर्म हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि विच डिग्री ऑफ द फॉलोइंग हैज द पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री। तो फिर मैं आपसे, चलो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि डिग्री क्या होती है, यानी किसी भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री। क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप हम कोई क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, वो है आपका 5x² x³ है यहाँ पे, प्लस क्या है आपका 4x² है प्लस 7x। तो मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या है? ये है आपकी x³ यानी कि जो 3 है ये आपकी डिग्री। क्या है? आपकी डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? आपकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पावर डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे 3 आ गई। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे यहाँ पे ये वाला है 4th वाला, यहाँ पे लिखा हुआ 3, कोई वेरिएबल नहीं है। अब कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है? इसकी कितनी है? 0। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात थी यहाँ पे, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो कह रहा है क्लासीफाई एज ए लीनियर। आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो 1, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 हो वो आपका हो जाएगा आपका क्यूबिक। चलिए तो क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है वो आपका x² प्लस x। तो ऑब्वियसली दिखा है आपको कैसा है वो आपका क्वाड्रेटिक। दूसरा देखो, दूसरा मतलब कि तीसरा देखते हैं यहाँ पे y प्लस y² प्लस 4। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि आपको इस ऑर्डर से आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं कि ऑर्डर में पहले में 1 है तो इसका मतलब डिग्री 1 मान ली। आपको पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? तो 2 है। तो ये भी आपका क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा। आप देखो आपका जैसे 7x³ है, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? आपकी 3। तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सरसाइज को पूरी कर लिया। और मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही इजी, मतलब ये एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर आप इसको 2 मिनट में भी खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, बट स्टिल बिकॉज ये आपका बिल्कुल बेसिक टाइम है, मतलब कि अब आपका जो है आप बड़ी क्लासेस के लिए अपना बेस तैयार कर रहे हो। तो बच्चों मेक श्योर कि आप अपनी इन जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उनको बहुत ध्यान से करना है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि यही आपको बड़ी क्लासेस के लिए लीड करेंगे, यही आपका बेस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 1.1 हमने कर लिया। 1.2 का अगर हम ओवरव्यू देंगे आपको, तो ओवरव्यू पहले हम आपको बताएंगे इसके बारे में क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी छोटी वीडियो, तो ये आपके लिए भी अच्छी है, आप इसको जल्दी से रेफर कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे। बाय बाय फॉर नाउ।